बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस अहमद की तरफ से राइस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला हमारा जो न्यूमेरिकल का जो डेटा हमें स्टेटमेंट दी गई है उसको रीड करते हैं और उस हिसाब से उसके बाद हम उसका डेटा लिखेंगे और उसके बाद उसका सलूशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया वो है कैलकुलेट द पावर बीइंग कंज्यूम्ड बाय 100 ओहम। कैलकुलेट द पावर, इसका मतलब है हमने पावर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पावर को P से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम डेटा बना रहे हैं। बीइंग कंज्यूम्ड बाय 100 ओहम। 100 ओहम का मतलब होता है कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओहम। क्या है रेजिस्टेंस हमारे पास, 100 ओहम। R इज इक्वल टू 100 ओहम। रेजिस्टिव एलिमेंट, एक रेजिस्टिव एलिमेंट है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओहम है, कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। इसका मतलब एक सर्किट है, वहाँ पे जो हमने वोल्टेज सप्लाई दी है वो है 240। तो वोल्टेज हमारे पास जो है V इज इक्वल टू 240 वोल्ट। समझ आई? ये हमारे पास है डेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले के मुताबिक इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो पावर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आवर R। क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी गई थी इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी पावर के फार्मूले होते हैं, दो और डिफरेंट भी फार्मूले हैं, जैसा कि P इज इक्वल टू वी आई, ये भी जो है पावर का फार्मूला है। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R, ये भी पावर का फार्मूला है। ठीक है, तो हम वी स्क्वेयर और R क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी गई है। अगर हमें वोल्टेज और करंट दी गई होती तो हम क्या करते, ये वाला फार्मूला यूज़ करते। इसी तरह करंट और रेजिस्टेंस दी गई होती तो हम थर्ड फार्मूला यूज़ करते। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आवर R। P इज इक्वल टू, अब वोल्टेज की वैल्यू क्या दी गई है, 240। क्या दी गई है, 240। 240 का हम क्या लेंगे, स्क्वायर। इसी तरह नीचे क्या है, डिवीजन में R, तो R की वैल्यू क्या दी गई है, 100। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 240 मल्टीप्लाई बाय 240, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। नीचे क्या है हमारे पास, 100। अब ये 0 0 0 कैंसल आउट हो गए, ये 0 0 कैंसल आउट हो गए। तो अब पावर की जो वैल्यू आएगी 24 मल्टीप्लाई बाय 24, क्या आंसर आता है, $576, आई थिंक सो, 576। पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट। तो यहाँ पे वॉट लिखना है। समझ आ गई आप सबको, भी समझ आ गई ना? ठीक है, कुछ स्टॉप करें 2 मिनट के लिए। अभी हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं उसके स्टेटमेंट है एन इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू ये 250 साइन ओमेगा टी मिली एम्पेयर। हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू दी गई है वो है 250 साइन ओमेगा टी, फ्लोज थ्रू अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओहम। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस दी गई है वो 5 किलो ओहम, 5 किलो ओहम का रेजिस्टेंस है। फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर। पावर हमने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको हम स्मॉल I से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू दी गई है 250 साइन ओमेगा टी। उसके बाद रेजिस्टेंस
5 किलो ओम। अगर इसको किलो ओम को फर्दर हम ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, किलो की जगह हमने 1000 लगा दिया ताकि इसको हम ओम में कन्वर्ट करें, तो ये 5000 ओम आ जाएगी। फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, तो इसका मतलब हमने पावर को फाइंड करना है। पावर P से डिनोट करते हैं, इसको हम फाइंड करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये तरीका है कि हम पहले फार्मूले को देखते हैं, उसके बाद उस हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं कि फार्मूला क्या बनता है। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अगर हम इस फार्मूले को यूटिलाइज करें तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टॉप है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। हमारे पास इधर क्लियरली पता चल रहा है कि R तो हमें दिया गया है, लेकिन जो हमारे पास करंट है वो नहीं है। हमें सिर्फ मैक्सिमम करंट का पता है, इंस्टेंटेनियस करंट का पता है, लेकिन जो करंट की एक्चुअल वैल्यू होती है उसके बारे में हमें नहीं पता। तो हम इस वैल्यू से करंट की जो कम्प्लेक्स वैल्यू दी गई है, इंस्टेंटेनियस करंट दिया गया है, इससे हम सबसे पहले मैक्सिमम करंट फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम करंट कैसे आएगी? I इज इक्वल टू अगर हम एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दें, साइन ओमेगा टी, इस पूरे फैक्टर को अगर यूनिटी के इक्वल रख दें, या ओमेगा टी को 90 डिग्री के इक्वल रख दें, क्योंकि थीटा भी एंगल है, ओमेगा टी भी एंगल है। अगर हम इसमें पुट कर दें I इज इक्वल टू 250 साइन ओमेगा टी की जगह अगर मैं 90 डिग्री रख दूं, तो इससे हमारा जो है मैक्सिमम करंट निकलेगा IM। अब IM की वैल्यू क्या आएगी? 250 साइन 90 जो होता है इक्वल होता है 1 के। अगर कैलकुलेटर को जब साइन 90 क्लिक करके चेक करें तो आपके पास वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। तो इस पूरी टर्म की जगह हम क्या करेंगे? 1 को पुट करेंगे। IM इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 250 होगा, 250 मिली एम्पेयर। स्टॉप। अब हमारे पास मैक्सिमम करंट आ चुकी है, तो इससे हम क्या करंट की एक्चुअल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जिसका फार्मूला है रूट मीन स्क्वायर करंट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम करंट। तो I इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू होती है 0.707 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम करंट की वैल्यू है 250 मिली एम्पेयर। 250 मिली एम्पेयर। अगर इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू आती है 176.56 मिली एम्पेयर। 75 मिली एम्पेयर, 0.75 मिली एम्पेयर। अब हमारे पास करंट की वैल्यू भी आ चुकी है, तो सबसे पहले हम इस मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मिली एम्पेयर दिया गया है, इसको हम एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे। I इज इक्वल टू मिली में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? एम्पेयर में कन्वर्ट करने से डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो क्या होगा? हमारा मिली एम्पेयर से एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी 0.17675 एम्पेयर। इस पूरी टर्म को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1765 एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास करंट की एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है, तो हम पावर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पावर का फार्मूला लगा दे, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। P इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.17675 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है?
5000 ओम, 5000 ओम। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने से क्या आएगी हमारे पास, जो फाइनल टर्म, फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 156। 156.2 और पावर की जो यूनिट होती है वो वाट। इस तरह ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आ चुकी होगी और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो आपको समझ लेना पड़ेगा। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक आ जाती है तो न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व करते हो। समझ आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक